हेलो सखी सहेली, मैं हूँ आपकी दोस्त भारती। तो आज हम लेफ़्ट आईब्रो बनाने का वीडियो लेके आए हैं। जो आप देखेंगे तो पक्का आपको आईब्रो बनाना आ जाएगा। आईब्रो को आसानी से सीख पाओगे। खुद का आईब्रो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सखी, हमने धागा ले लेना है। 40 नंबर का धागा है, जो आईब्रो धागा हम बोलते हैं। उसे थोड़ा हमने नाप के तोड़ लिया है ऐसे करके डबल में। फिर इसको नॉट लगा देनी है। जी हाँ, नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आप उसे अच्छे से पक्का कर दीजिए, जिसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो सखी, आईब्रो जो होता है खुद का करना आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आप देखें कि किस तरह से हम खुद का आईब्रो करके मनचाही आईब्रो की आकार दे पाते हैं। तो आपने इस तरह से धागे वाली कैंची चलानी है और चलानी आनी चाहिए, तभी आप आपका खुद का आईब्रो करना। जी हाँ सखी, आपको दोनों हाथों से कैंची चलाना आना चाहिए। हमने लगा लिया टैल्कम पाउडर। अब हम आपको, मान लीजिए मैं डेली करती हूँ इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन जैसे ये आप ही हो तो फर्स्ट टाइम में आप किस तरह से आईब्रो करोगे, बीच से गाइडलाइन लेनी है आपने। जी हाँ सखी, आपने बीच से कैंची को घुसाते हुए उसे कैंची के अंदर कैंची के अंदर बालों को फंसाना है, फिर उसको निकालना है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि मैंने बीच से धागे को डाला और धागे को आगे खिसकाते हुए मैंने बालों को धागे वाली कैंची में फंसाने की कोशिश की। फिर बाल को इस तरह से खींच कर निकाल दिया। जी हाँ, धागे वाली कैंची ही आना ज़रूरी है, तभी हम अपना आईब्रो अच्छे से कर पाएंगे। सखी, जब तक आपको धागे वाली कैंची चलाना नहीं आएगा तब तक आप आपका खुद का आईब्रो नहीं कर पाओगे, उसे अच्छे से शेप दे नहीं पाओगे। सखी, दोनों हाथों से धागे वाली कैंची आना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से भी आप अपना आईब्रो ऊपर उठवा लीजिए, तो आपको आईब्रो करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी हाँ, ये मैंने अब पहली बार ही बताया है ऐसा कि अगर किसी को आईब्रो करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह से पॉइंट की तरफ से आपने आईब्रो उठा लेना है। फिर आपने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आईब्रो के बाल को निकालना है। हाँ सखी, आप देख रहे हैं कि मैंने धागे वाली कैंची में बाल को फंसाते हुए बाल को निकाल रही हूँ। आपको इस तरह से गाइडलाइन देखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सखी, आईब्रो जो है हमने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे फिनिशिंग हम आईब्रो को दे पाएंगे। जी हाँ, फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा लगेगा कोई फिनिशिंग इतनी प्रोफेशनल वाली नहीं आ पाएगी। फर्स्ट टाइम आईब्रो करोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, मैंने आईब्रो कर लिया है। जो रियलिटी है उसी में ही आपको मैं बताना चाह रही हूँ। नो फिल्टर के, नो कोई भी ऐसी चीज़ लगा के मैं आईब्रो का शेप बनाकर दिखाना नहीं चाहती हूँ। जी हाँ, क्योंकि अगर इंटरनेट पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ऐसे दिखाते हैं। कई कई ऐसी चीज़ों को ऐसे बनाकर बता देते हैं कि सच में इतना प्रोफेशनल आईब्रो हो गया। कई बार तो हम सैलून में जाएंगे फिर भी हमारा मनचाहा आकार हमें आईब्रो में नहीं मिलता है। तो सखी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको अगर पार्लर वाली फिनिशिंग चाहिए, सैलून टाइप आईब्रो चाहिए, तो आपने प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखा बस कर लिया, देख लिया, एक बार किया फिर उसे छोड़ दिया। तब मैंने लड़की को वीडियो में से बाहर कर दिया है। अब हम मेरे आईब्रो को खुद से ही करूँगी। आप देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो बाल हैं जो हमें दिख ही रहे हैं, क्योंकि आईब्रो हमें बालों को दिखा देती है कि हाँ, ये अनइवन शेप है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जहाँ जहाँ से बाल हमने निकाले हैं वहाँ एक लाइन सी बनती जाएगी, गाइड लाइन। जहाँ जहाँ से हमारे हेयर रिमूव हुए हैं वहाँ एक वाइट सी लाइन बनेगी। हमें उसे भी अगर देखें अच्छे से तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कैसे आईब्रो किया है। तो आप देख पा रहे हो कि हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बालों को निकाल रहे हैं और आपको आईब्रो को शेप देना सही तरीके से आ जाएगा।
तो आप ट्राई करिए, जितनी बार आप आईब्रो करोगे उतना ही आप अपने हाथों में फिनिशिंग दे पाओगे और आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, हमें आईब्रो इस तरह से करना है। सखी, आईब्रो करना ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में आ जाए, क्योंकि धागा पकड़ना, धागा चलाना, धागे वाली कैंची बनाकर हमें बालों को खींच कर निकालना, ये रियलिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने अगर जीरो से स्टार्ट किया है तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम आईब्रो को अच्छे से शेप दे पाएंगे। लेकिन फिर फुल टाइम यानी पूरी लाइफ हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आईब्रो के बारे में कोई भी सवाल नहीं रहेगा हमारे मन में, क्योंकि हमें एक बार अगर आ गया फिर हमारा दिमाग उसे डिलीट नहीं कर पाता है। तो आपने कैंची ले लेनी है सखी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। आईब्रो के जो बाल रिमूव करने के बाद, निकालने के बाद, हमने जो खड़े बाल होते हैं हमारे आईब्रो के आगे से, उसे कट करना होता है आईब्रो के मुताबिक। तो अपनी चौड़ाई में इस तरह से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब फिर से मैंने धागे वाली कैंची ले ली है और ऊपर की साइड से बालों को निकाल रही हूँ, आईब्रो के ऊपर की साइड से बालों को निकाल रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि कुछ मैं फटाफट से दिखा रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए वीडियो में इस तरह से धागा चला रही हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और प्रोफेशनली आईब्रो खुद का आप घर बैठे कर पाओ। हर चीज़ अगर हम मन में ठान लेना तो उसे करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप भी धागे वाली कैंची को अच्छे से प्रॉपरली सीखिए चलाना, फिर अपना आईब्रो करके देखिए, आप अच्छे से 100% अपना खुद का आईब्रो कर पाओगे। क्योंकि जब मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, लेकिन मैंने कोशिश करी, देखिए अब खुद का आईब्रो मैं खुद ही करती हूँ। इसलिए सिर्फ मेहनत में ही हम अंतर दे देते हैं, इसलिए हमें आता है या फिर नहीं आता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें आ जाता है, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता है। तो सखी, आप देख रहे हैं कि मैंने मेरा आईब्रो जो है कर लिया है। फिर भी आपको अगर लगे कोई एक्स्ट्रा एक आध दो बाल रह गया हो तो आप निकाल दीजिएगा, और फिर आईब्रो के ऊपर आप आईब्रो जेल अच्छे से लगा दीजिएगा। तो बन गया मेरा आईब्रो। तो कैसा लगा वीडियो?